नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि 8:54 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 8:26 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। व्याघात योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रातः 8:26 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 8:26 से फिर पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। कहते हैं जो सोचा जाता है, जो चाहा जाता है, वो किसी की भी चाहत पूरी नहीं होती। क्या राजा क्या फकीर। परंतु जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भी ग्रह योग होते हैं जो जातक की चाहत को प्रबल इच्छा शक्ति में बदल देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जातक जो चाहता है उसे पाने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयत्न करता है और उसके परिणाम स्वरूप वो जो भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में मिथुन में। केतु का संचरण कन्या में। चंद्रमा प्रातः काल थोड़ी देर तक वृश्चिक में रहेंगे, इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य और बुध युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि, इनकी युति कुंभ में है, राहु मीन में। अब प्रातः काल थोड़ी देर तक चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन धनुराशि में रहेंगे और केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, परंतु कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 जनवरी दिन शुक्रवार। प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, विद्यारंभ, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त, हल प्रवहन, इक्षुवपन, जलयंत्र कर्म जो है बोरबेल लगवाना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, नूतन वधु पाक कर्म, वाहन क्रय करना है और दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:09 से दोपहर 2 बजे के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। मुख्य ग्रह, एक समय में इस विषय को मैंने आपको समझाया था और ऐसा समझाया था कि ज्योतिष के मेरे दर्शकों ने पहली बार इस विषय को सुना था। यह पुराना वीडियो है जिसके बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूं। आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह, क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह कौन सा है? क्योंकि अगर अपने मुख्य ग्रह को आपने पहचान लिया, मुख्य ग्रह को आपने बलि कर लिया, तो फिर आपकी कुंडली निसंदेह कुंडली के बाकी के सभी ग्रहों को भी आप समझ लीजिए कि बलवान कर लेंगे, अपनी जिंदगी को सहज और सरल बना लेंगे। कैसे जाने अपने मुख्य ग्रह को? यह जानना है तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। मुख्य ग्रह से संबंधित एक बेहद यूनिक विषय जिसे और आप कहीं नहीं सुनेंगे, मेरे द्वारा ही पूर्व में बताया गया था। इस विषय को आप एक बार जरूर देखिए और ज्योतिष में आपकी रुचि है तो यह विषय आपके काम की है। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चाहते नाना प्रकार की हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और शास्त्र कहता है कि यह चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति, जो सोचा जाता है वो नहीं होता। परंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। चाहा जाए तो वो होता है, उसमें समय लग जाता है कई बार, लेकिन आपकी चाहत कितनी मजबूत है, आपने जो सोचा उसे पाने के लिए आप कितना प्रयत्नशील होने वाले हैं, कितने मनोयोग से उसके लिए प्रयत्न करेंगे आप। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं सबसे पहले लग्न को देखिए, क्योंकि ये जो लग्न है प्रथम भाव, ये आपके आत्मबल और इच्छा शक्ति का भाव है। और इसमें यदि सूर्य, मंगल और राहु में से कोई भी ग्रह बैठा है और बली अवस्था में बैठा है तो जातक की चाहत अवश्य पूरी हो जाती है, क्योंकि चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो या राहु हो, राहु भी जातक को बड़े बड़े सपने देते हैं और सपनों को साकार करने की क्षमता देते हैं। सूर्य मंगल को तो आप जानते हैं पुरुषार्थ कराते हैं। प्रदर्शकों, लग्न का स्वामी यदि मजबूत हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक जो भी सोचता है उसे हासिल करने में सक्षम हो जाता है। जन्म कुंडली का पंचम भाव चिंतन और रचनात्मकता का भाव है, यह विचार की शक्ति का भाव है। चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनमें से कोई भी ग्रह कुंडली के पंचम में बली होकर के बैठा है तो जातक जो सोचता है, जो चाहता है, उसे पाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाता है, और जब एक बार संकल्प वो ले लेता है तो उसे अवश्य ही पूरा करता है। यदि पंचम भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाग्य भाव में हो अथवा एकादश में हो, तब भी जातक की चाहे जो भी इच्छा हो, उसकी इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव, धर्म भाव, ईश्वरीय कृपा का भाव, जन्म कुंडली का नवम भाव मजबूत हो, अब जाहिर सी बात है इस भाव में सूर्य और गुरु हों, सूर्य हो या गुरु, कोई भी एक ग्रह, तो जातक की जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी उसकी कामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। और नवम भाव का मजबूत होना, शुभ ग्रहों से युक्त होना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कराता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। जन्म कुंडली का दसम भाव कर्म भाव, प्रिय दर्शकों, कर्म भाव भी कहीं ना कहीं जातक को उसकी चाहतों को पूर्ण कराने में, उसको सफल बनाने में सहयोगी होता है। जन्म कुंडली के दसम में शनि, राहु या मंगल, इनमें से कोई भी एक ग्रह हो, तीनों की चर्चा नहीं है, तीनों में से कोई एक हो, शनि हो सकते हैं, मंगल हो सकते हैं, राहु हो सकते हैं। शनिदेव थोड़ा देर से देते हैं लेकिन देते अवश्य हैं। दसम भाव का स्वामी यदि लग्न में, यह सूत्र के साथ नहीं जोड़ना है, यह बात ध्यान रख लीजिएगा, मैंने इसमें एक एक साथ दो दो सूत्र आपको बता रहा हूं कि इनमें से कोई ग्रह हो तो जातक की इच्छा पूर्ण होती है, अथवा दसम भाव का स्वामी कुंडली के लग्न में पंचम में हो तो भी जातक अपनी मेहनत से, चाहे सपने उसके कितने भी बड़े क्यों न हो, अपने सपने को साकार कर लेता है। एकादश भाव लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने का,
राहु हो, गुरु हो और शुक्र हो, तीनों नहीं कोई भी एक, तो जातक अपनी चाहे जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर सकता है। अथवा एकादश भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव में हो तो व्यक्ति की इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, बन जाता है, पूर्ति कराता है, क्योंकि यह भाव भी कल्पना का है, ध्यान का है, पर कल्पना का, मानसिक ऊर्जा की शक्ति का भाव है। जन्म कुंडली के 12वें में चंद्रमा अथवा केतु में से कोई ग्रह बली अवस्था में बैठा हो, अथवा यदि 12वें भाव का स्वामी पंचम या नवम में हो, तो जातक अपनी मानसिक ऊर्जा, पहले तो उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि जो वो सोचता है उसे साकार कर लेता है। और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जो भी उसकी चाहते होती हैं उसे पूरा करने का जातक प्रयत्न करता है, और जब प्रयत्न करता है तो उसे पूरा भी कर लेता है। प्रिय दर्शकों, यदि पंचम और एकादश भाव में किसी भी तरह का संबंध बने, जैसे दृष्टि संबंध बन जाए, पंचम पति जाकर के एकादश में, एकादश पति पंचम में, तो भी जातक की इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। नवम भाव में गुरु जातक को ईश्वरीय कृपा से जो भी वो सोचता है, जो भी वो चाहता है, उसे पूरा करा देते हैं। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। प्रिय दर्शकों, लग्न का स्वामी यदि पंचम अथवा दशम में हो तो जातक अपने दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव कर सकता है, और वो जो चाहता है, जो भी कल्पना करता है, जो भी वो सोचता है, उसे प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव में राहु जातक को केवल बड़ी सोच नहीं देते, वरन उस सोच को पूरा करने की शक्ति देते हैं, साहस देते हैं। मैंने जितने भी सूत्र आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी आपकी कुंडली में हो, जिन ग्रहों की चर्चा की है, लग्न से लेकर के कुंडली के जिन जिन भावों में मैंने चर्चा की, अगर उन भावों में एक भी कोई ग्रह ऐसा है तो इसका मतलब है आप जो भी चाहत मन में रखते हैं, जो भी आपकी कल्पनाएं हैं, उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि वो ग्रह बलवान हो, क्योंकि कमजोर ग्रह इच्छा शक्ति दे भी दे, पर उसे पूरा करने के लिए वो बल जातक के अंदर नहीं ला सकता। एक बात सदैव समझना है हमें, हमारी जो भी इच्छा शक्ति हो वो हवा के जोर से पूरी कभी नहीं होती, चाहे कोई भी इच्छा शक्ति हो। आपके ख्वाब कितने बड़े हैं, पहला शर्त। दूसरा, जितने बड़े ख्वाब, संघर्ष का लेवल उतना ही बड़ा। जितने छोटे ख्वाब, संघर्ष का लेवल उतना ही छोटा। अब हमारे सपने बहुत बड़े हैं, तो इन ग्रह स्थितियों से वो सपने पूर्ण नहीं हो जाते। असल में इन ग्रह स्थितियों से एक फायदा होता है कि ये ग्रह हमें प्राप्त करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जातक जो भी चीज चाहता है, केवल एक हो गया चाहना, और जो हमने चाहा उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश हमने की। हमने कोई भी कोशिश उठा न रखी, तो कहते हैं कि फिर अब जो हम चाह ही लेंगे तो फिर पाने के लिए तो हम मिल ही जाएगा हमें, और हम जितनी जोरदार कोशिश करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। तो देखिए, क्या आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग है, और अगर है तो फिर विश्वास मानिए, आप जो भी चाहते हैं, जो भी कल्पना है, जो भी सोच है आपकी, आप 100% उसे हासिल कर सकते हैं। आजमा लीजिए। अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है भुवन भास्कर की आराधना करना। ये आपने अगर नहीं किया तो आप कुछ भी सोचते रहें आप क्या हासिल कर सकते हैं, पहले इसे हासिल करिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, और लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, उसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम या 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है विमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से विमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से विमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। यह प्रयोग भी रोज हमें करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। अब आपको प्राणायाम करना है, जो कि बेहद आवश्यक है।
आज के दिनों में इधर मैंने लगातार कई ऐसे सूत्र बताए हैं जहां अंततोगत्वा मैंने प्राणायाम की चर्चा की। प्राणायाम बेहद आवश्यक है, ये प्राण का व्यायाम है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मैंने सभी अपने दर्शकों को बता रखा है। श्वास को खींचना, नाभि प्रदेश तक जाना, श्वास को रोकना, हृदय प्रदेश में जाना, ना श्वास को छोड़ना और अपने मस्तक सहस्त्रार चक्र में जाकर के भोलेनाथ का ध्यान करना। आपके ऊर्जा को भी ये जागृत करता है, आयु को भी बढ़ा देता है। यूं समझ लीजिए कि आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा भर देता है आप इस प्राणायाम को जब करते हैं। यहां एक वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को देखिए, मेरे द्वारा ही ये पूर्व में बनाया हुआ है। इसी विधि से प्राणायाम करिए, ये बेहद आवश्यक है। प्राणायाम आपने कर लिया, उसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलना है, अथवा गायत्री मंत्र बोलना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए, 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी, याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, पिछले 4 साल से कह रहा हूं। सभी उपाय एक तरफ, भुवन भास्कर की आराधना एक तरफ। भुवन भास्कर की आराधना आपने अगर कर ली, फिर आपको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, लिख के देता हूं। सूर्य की आराधना अगर आपने नियमित शुरू कर दी, इसके बाद किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, मैं यह भी लिख के देता हूं। आप सिर्फ भुवन भास्कर की आराधना करिए, जीवन बदल जाएगा। ये कहते कहते अब 4-5 साल बीत गए। जिन लोगों ने किया उन्होंने पाया, अब वो ठीक हैं, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। याद रखिएगा, हमारी समस्याओं के कारण भी हम और निवारण भी हम ही हैं। भुवन भास्कर की आराधना से हमें वो आत्मविश्वास, एनर्जी, वो ऊर्जा मिल जाती है जिस ऊर्जा के दम पर हम हर समस्या से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं और समस्या को हरा सकते हैं। सो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। अपने बच्चे को भी आदत डालिए ताकि वो भुवन भास्कर की आराधना करे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक अष्टम में रहेंगे, फिर नवम में रहेंगे और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर की आराधना करके एक गुड़ खा लीजिए, गुड़ का सेवन करिए, पानी पीजिए। दिन बहुत अच्छा है, छुट्टी का है पर अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, सोचे हुए काम पूरे होंगे और जो कोई नया कार्य शुरू करना है, छुट्टी का दिन है, जरूर करिए। आज यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ, और बीते 2-3 दिनों का आप अगर प्रतिफल चाहते हैं तो आज छुट्टी मत मनाइए, आप अपने काम में लग जाइए। दिन अच्छा जाने वाला है, सकारात्मक सोच भी रहेगा और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं, कोई योजना है जिस पर काम कर रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है, तो जीवन साथी के साथ भी अच्छा बनने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हो, जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी की और भी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति काफी अच्छी बन रही है, तो दिन अच्छा है आपके लिए, पढ़ाई के लिए बढ़िया है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, अष्टम में प्रातःकाल ही चले जाएंगे। आज एक उपाय आपको करना है, प्रातःकाल घर के आसपास कहीं भिखारी हो, मजदूर कोई हो, उसको चाय पिलाइए। कम से कम इतना करिए, चाय पिलाइए, मंगल का प्रभाव मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई समस्या आपके जीवन काल में चली आ रही थी, उस समस्या से मुक्ति का मार्ग सूझेगा, नए अवसर आपको मिलेंगे। बाकी मित्रों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जो भी योजना है आपकी, उस योजना पर काम करिए, सफलता मिलेगी, पर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। और हां, आज अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, स्वास्थ्य की अनदेखी आप पर भारी पड़ने वाली है।
प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद था तो उसे दूर करने के लिए दिन अच्छा है। शाम होते होते हर तरह से परेशानी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके आप अपने मित्र से सहायता ले सकते हैं। मित्र की सहायता से परेशानी दूर होगी। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। आलस्य, थकान, कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियां। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध है, सप्तम में आएंगे चंद्रमा। आज प्रातःकाल घर में अगर मुनक्का हो आपके तो 8 पीस मुनक्के का खाली पेट खाइएगा। फिर देखिए कोई उलझन है उसको सुलझाने का मन में विचार बहुत अद्भुत उत्पन्न होगा। परिवार के साथ दिन भी अच्छा बीतने वाला है। पूर्व के किए प्रयास से फायदा भी आपको मिलने वाला है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, परंतु फिजूल खर्ची से आज आपको बचना होगा। बहस और विवाद से बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी ज्यादा है, भटकाव ज्यादा है। सफलता मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई पड़ रही है। थोड़ी सुस्ती भी हावी रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, षष्ठ में आएंगे। आज प्रातःकाल दही का दान करिए, इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में या संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता परेशानी चल रही थी, जीवन में आपकी कोई परेशानी चल रही थी, उससे आपको राहत मिल जाएगी। कोई उलझन थी जिसमें आप फंस गए थे, उसे सुलझाने का मार्ग नहीं मिल रहा था, आप ये प्रयोग करिए। फिर देखिए वाद विवाद से मत जरा सावधान रहिएगा। बाकी दिन ठीक है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके जाइए। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कहीं जाने के लिए। और किसी से मदद लेने की सोच रहे हैं तब तो फिर आज इस मामले में जबान खराब होगा, मांगेंगे और मदद मिलेगी नहीं। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी। मैं फिर दोहराता हूं, विवाद से बचना है, वाहन सावधानी से चलाना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष जरूरी है, ध्यान रखना। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधानी जरूरी है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। आज स्वर्ण जल का स्नान, स्वर्ण जल का पान आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। यानी सोने की कोई चीज जल में डालकर उस जल से स्नान करना, उसी जल को पीना बड़ा फायदेमंद होगा। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज आपका दिमाग भी बड़ा अच्छा सोचेगा, अच्छा काम करेगा। यानी कहने का तात्पर्य आप सक्रिय रहेंगे, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन या परेशानी थी, उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के भी दिन शुभ है। कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कारोबार में सफलता मिलेगी। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी हो या लव लाइफ, सबके साथ संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग था उससे आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से तीसरे का संबंध चतुर्थ में आएंगे। घर में अगर पंचमुखी रुद्राक्ष है तो यह काम करेगा आपके लिए। पंचमुखी रुद्राक्ष को जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। उस जल को पी भी सकते हैं अगर कोई पहना हुआ न हो तो। दिन शांति से निकलेगा और आपको प्रयास भी करना है शांति से ही निकालने का। वैसे ठीक है, आज घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ससुराल जाना चाहते हैं या ऐसे किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के सदस्यों की बात मत काटिएगा, मत टालिएगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक फल देने वाला है दिन। जोड़ों में दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वही बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आज दूसरे का संबंध बन रहा है। प्रातःकाल ही तीसरे में चले जाएंगे। आज
तुला राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें अथवा श्री सूक्त का 3 पाठ करें, सोचे हुए काम पूरे होंगे। यूं समझ लिए कि भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। आज घर के जो जरूरी काम है उन्हीं को करने का पूरा प्रयत्न करिए। घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, घर परिवार के साथ ही रहना अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ कोई परेशानी थी, कोई चिंता थी, कोई गलतफहमी थी, उसे दूर करने के लिए दिन अच्छा है। किसी रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं, किसी रिश्तेदार को अपने घर बुला सकते हैं। विद्यार्थियों की टेंशन कम होगी, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो इन वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि पर होना, द्वितीय में जाएंगे प्रातः काल ही। सफेद चंदन को घिस करके उस चंदन का टीका लगाएगा, उसी जल को मिलाकर के जल से स्नान करेगा। जल को में मिलाकर आप चाहें तो पिए भी, फायदा मिलेगा। मानसिक अशांति कम होगी, थोड़ा सकारात्मक सोच बढ़ेगा। जो भी फैसला लें सोच समझ करके लें। बच्चों के साथ समय बिताने से एनर्जी में आपकी बूस्ट हो जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी आपकी। बाकी भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, बस याद रखें वृश्चिक राशि के जातक आज घर से बाहर अपना समय न बिताएं। जो भी समय है आपके पास परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करें। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत, उपाय है मेरे पास, मैं बताता हूं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। इस प्राणायाम से सिर दर्द और हर तरह की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बाकी धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में आपकी राशि पर ही प्रातः काल आ जाएंगे। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, आत्मविश्वास में आपको वृद्धि होगी। दिन शुभ है, शुभ ही नहीं वरन कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है, एक नया जोश भरने वाला है दिन। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या परेशानी थी वो दूर होगी। मित्र के साथ अनबन या कोई परेशानी हो गई थी, कोई उलझन हो गई थी, उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कोई कलह या परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो भी सब अच्छा हो जाएगा दिन, उसको आप ठीक कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार को लेकर के यात्रा करना चाहते हैं तो करें, बस सावधानी से वाहन चलाइएगा। बाकी दिन अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, और जो नकारात्मक लोग हैं उनसे दूरी जरा बना करके रखिएगा। प्यार का इजहार करिए। दाम्पत्य जीवन तो सुखद है ही। विद्यार्थियों की बात कर ले तो बहुत अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपको सहयोग करने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो आज एक ही उपाय करिए। प्रातःकाल घर के आसपास कहीं कोई भिखारी इत्यादि हो तो उनको कुछ खिला पिला दीजिए, चाय पिलाइए। परेशानियां तो आएंगी, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, पर टिक नहीं पाएंगी। ये उपाय करिएगा, हर परेशानी आपको छोड़कर चली जाएगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, जो थोड़ा सावधानी बरतिए। और अपने आइडियाज हर किसी से शेयर मत करिए। लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतिए। केवल संदेह के आधार पर किसी पर टीका टिप्पणी मत करिए। बच्चे हों, परिवार के सदस्य हों, जीवन साथी हो, इनके साथ जरा प्यार से पेश आइए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, भ्रम की स्थिति ज्यादा रहेगी, बार बार ध्यान भटकेगा और बटेगा। मानसिक थोड़ी अशांति और थकान महसूस करेंगे। वैसे दिन खराब नहीं है छुट्टी के दृष्टिकोण से, पर फिर भी थोड़ी मानसिक अशांति तो रहेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज दसम का चंद्रमा प्रातःकाल ही एकादश में आ जाएंगे। दिन अच्छा है। अगर मुनक्का घर में हो तो 8 मुनक्का गिन के खाली पेट खा लीजिए। फिर देखिए, भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात लाभ के योग बनेंगे, काम बनेगा। कहीं कोई पैसा रुका इत्यादि रुका हुआ था, जो भी रुके हुए थे काम, वो सब शुरू हो जाएंगे। सुधार आएगा जीवन में। जो व्यस्तता थी वो व्यस्तता दूर होगी। बाकी जो भी आपके आवश्यक काम है वो सब बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। मन की भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी के साथ बातचीत करके जो भी उलझने परेशानियां उसे सुलझा सकते हैं। और प्रेम संबंध में भी कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। बाकी कुल मिलाकर के दिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। स्वास्थ्य में जिन लोगों को गैस व एसिडिटी की शिकायत होती है उन्हीं की थोड़ी परेशानी ज्यादा दिखाई पड़ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में दसम में आ जाएंगे। आज सफेद चंदन को घिस करके जल में मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, अपने माथे पर लगाइए, जल में मिलाकर उस जल को पी लीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा, कोई शुभ समाचार आएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, दिन अच्छा जाएगा। यात्रा भी आप कर सकते हैं और अच्छा है दिन। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ठीक है, वैसे तो छुट्टी का दिन है, पर कार्य क्षेत्र में अगर कहीं है तो अच्छा जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। जो भी अधूरे पेंडिंग वर्क है उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और मन में किसी बात को लेकर के घुटन है भी तो उसे अपने तक सीमित रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।